हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं आपके अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है द फॉरेस्ट गॉड। फॉरेस्ट मीन जंगल, गॉड मीन देवता या भगवान। जंगल का देवता या वन देवता। फॉरेस्ट मीन वन भी या जंगल भी, वन देवता। इस कहानी में दो लड़कों के बारे में बताया गया है, जिन लड़कों का नाम एक का गोपी चंद है और एक का योगी चंद। तो उन दो लड़कों की कहानी है। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स इन ए विलेज नियर ए थिक फॉरेस्ट। नियर ए थिक फॉरेस्ट। थिक मीन गहरा, फॉरेस्ट मीन जंगल। एक गहरे जंगल के, नियर मीन निकट, एक गहरे जंगल के नज़दीक, इन ए विलेज एक गांव में, विलेज मीन गांव में, टू ब्रदर्स दो भाई, लिव्ड मीन रहते थे। देर का कोई मीनिंग नहीं होता, ये तो यहाँ पर वाक्य को शुरू करने के लिए लगाया गया है। दूसरे और कहीं लगाते हैं बीच में तब देर का अर्थ होता है, यहाँ वाक्य को शुरू करने के लिए लगाया गया है। तो एक जंगल के नज़दीक एक गांव में दो भाई रहते थे। द एल्डर वाज, एल्डर मीन बड़ा, ओल्ड मीन जैसे बूढ़ा होता है ना बड़ा, एल्डर दूसरी डिग्री है, एल्डर मीन बड़ा। वाज गोपी चंद, बड़ा भाई कौन था? योगी चंद, बड़ा भाई योगी चंद। एंड द यंगर, यंगर मीन छोटा, वाज गोपी चंद। बड़े का नाम योगी चंद एंड छोटे का नाम गोपी चंद था। द एल्डर ब्रदर वाज ए हार्ड वर्कर। एल्डर ब्रदर मीन बड़ा भाई, वाज ए हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर मान बहुत मेहनती, हार्ड काम करने वाला, मेहनती था बड़ा भाई। जैसे बड़े की अंग्रेजी बिग भी होती है ना, तो यहाँ पर बिग ब्रदर नहीं आएगा। बिग तो किसी चीज़ को बड़ा बताने के लिए होता है, लेकिन खून के रिश्ते में जब छोटा और बड़ा हो तो उसके लिए एल्डर और यंगर होता है, याद रखना। ही कट वुड, ही कट वुड इन द फॉरेस्ट। वह, कट मीन काटना, वुड माने लकड़ी, इन द फॉरेस्ट वह जंगल में लकड़ी काटता था। एंड सोल्ड मीन बेचता था, इट इसे, किसे? लकड़ियों को, इन द टाउन कस्बे में। वह जंगल में लकड़ी काटता था और इसे कस्बे में बेचता था। टू अर्न, अर्न मीन कमाना, कमाने के लिए। हिज लाइवलीहुड, 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 लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका या कमाई, रुपए कमाने के लिए। अर्न मीन कमाना, आजीविका कमाने के लिए वह कस्बे में इनको बेचता था। किसको? लकड़ियों को। लाइवलीहुड मीन क्या होता है भाई? कमाई या आजीविका। द यंगर ब्रदर, यंगर मीन छोटा, ब्रदर मीन भाई, वाज माने था, वेरी लेजी बहुत सुस्त या निकम्मा। लेजी मीन क्या होता है भाई? सुस्त या निकम्मा। बट वाज कनिंग, बट माने परंतु, वाज कनिंग, कनिंग मीन चतुर था, मक्कार था, तेज था। ही वुड चीट पीपल, वह लोगों को, पीपल मीन लोगों को, चीट, चीट मीन धोखा देना, वह लोगों को चीट करता था, धोखा देता था। बाय हिज ट्रिक्स, अपनी ट्रिक्स के द्वारा, अपनी चाल खेल करके, अपनी चालाकियों के द्वारा लोगों को धोखा देता था। वन डे, एक दिन, वहन योगी चंद, जब, वहन मीन जब भी होता है कभी, वहन योगी चंद, जब योगी चंद, वेंट टू द फॉरेस्ट, वेंट मीन चला गया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, टू कट वुड लकड़ी काटने के लिए। ही सा, उसने देखा, ए लाइफ साइज स्टैचू ऑफ ए लायन। लायन मीन शेर, स्टैचू, स्टैचू क्या होता है? शेर का की मूर्ति, बड़ी सी, बुत बोलते हैं वैसे, स्टैचू माने बुत। जैसे तुमने देखा होगा, एक तो होती है कागज़ के ऊपर मूर्ति बनी हुई, एक सीमेंट की जो मूर्ति सी बनाते हैं उसको स्टैचू बोलते हैं। जैसे कई जगह पर आपने जैसे तोशाम में देखा हो, सुरेंद्र सिंह की मूर्ति बनाई हुई है, कहीं बंसीलाल की स्टैचू बनाया हुआ है, तो उसको
सीमेंट आदि की जो कंक्रीट की जो मूर्ति बनाई होती है उसको स्टैच्यू बोलते हैं। लाइफ साइज, लाइफ साइज का मतलब होता है पूरी साइज, बड़ी साइज की। शेर की एक फुल साइज मूर्ति देखी उसने, हीसा, उसने एक फुल साइज की, पूरी साइज की शेर की मूर्ति देखी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द स्टैच्यू वाज, जो ये स्टैच्यू था, बुत जो था या मूर्ति, वाज दैट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट गॉड। फॉरेस्ट गॉड के किसकी होती है भाई? वन देवता। कि ये किसकी मूर्ति है भाई? ये उसने सोचा कि यह वन देवता की या जंगल के देवता की मूर्ति है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही वेंट टू द फॉरेस्ट, नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन माने जब, ही वेंट वह गया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, अगले दिन वह जंगल में गया। ही आल्सो ब्रोट, ही माने वह है, आल्सो माने भी, ब्रोट, ब्रोट मीन लाया, एक कपल, कपल मीन होता है जोड़ा या दो, ब्रोट एक कपल ऑफ सेंटेड स्टिक्स, स्टिक्स मीन लाठियाँ, सेंटेड की हुई, सेंट लगाई हुई, टू लाइट, टू लाइट मीन जलाना है, रोशनी करना, इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, स्टैच्यू मूर्ति के सामने लाइट करने के लिए वह सेंटेड स्टिक्स, सेंट की हुई, सेंट लगाई हुई दो लाठियाँ लेकर के आया। कपल मीन दो, ब्रोट मीन लाया, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर पूर्वक। रिस्पेक्ट मीन क्या होता है? आदर, और मार्क मीन निशानी, निशानी के रूप में कह लो, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कह लो, निशानी, आदर की निशानी के रूप में कह लो, या आदर सम्मान के रूप में उस मूर्ति के लिए सेंट लगाई हुई दो लाठियां लेकर के आया जब अगले दिन वह जंगल में गया। व्हेन ही, व्हेन मीन जब, ही पुट द सेंटेड स्टिक्स, ही माने उसने, पुट माने रखी, द सेंटेड स्टिक्स वो सेंट लगाई हुई स्टिक्स लाठियां, इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के सामने, जब उसने मूर्ति के सामने वो सेंट वाली लाठियां रखी, ही हर्ड ए वॉइस, ही हर्ड उसने सुनी, ए वॉइस एक आवाज़ सुनी, उसको एक आवाज़ सुनाई दी। द लायन स्पोक शेर बोला, हु आर यू तुम कौन हो? हु माने कौन, वाई हैव यू कम हियर, वाई माने क्यों, यू माने तुम, कम मीन आना, यहाँ तुम यहाँ क्यों आए हो। व्हाट डू यू वांट, वांट मीन चाहना, तुम क्या चाहते हो। ये आवाज़ सुनाई दी उसे शेर की आवाज़ के रूप में। ही वॉज सरप्राइज्ड एट दिस, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही माने वह वॉज सरप्राइज्ड मीन हैरान हुआ, एट दिस इस पर वह बहुत हैरान हुआ, या यह बात सुनकर वो हैरान हुआ। ही सैड उसने कहा, पोलाइटली, पोलाइटली मीन विनम्रता से, पोलाइटली मीन क्या था भाई? विनम्रता से, सहज भाव से, प्यार भरे शब्दों में उसने कहा, यू आर द फॉरेस्ट गॉड, आप वन देवता हैं, यू आर द फॉरेस्ट गॉड, आप जंगल के देवता हैं। कट वुड ऑफ दिस फॉरेस्ट, कट मीन काट दो, वुड मान लकड़ी, ऑफ दिस फॉरेस्ट इस जंगल की लकड़ी काट दो, फॉर ए लाइवलीहुड मेरा जीव आजीविका कमाने के लिए। लाइवलीहुड क्या होता है भाई? आजीविका कमाने के लिए, या रुपये कमाने के लिए, या मेरी, या कमाई करने के लिए जंगल की लकड़ियां काट दो। किसने कही ये बात? उस जो सुस्त लड़का था उसका क्या नाम था? गोपीचंद। किसको कही ये बात उसने? वन देवता को। आई मस्ट वर्शिप यू, मैं आपकी वर्शिप करूँगा। वर्शिप मीन पूजा, मस्ट मीन जरूर, मैं आपकी अवश्य पूजा करूँगा। द फॉरेस्ट गॉड वाज, फॉरेस्ट गॉड जंगल का देवता, वाज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन हैप्पी, जंगल का देवता बहुत खुश हुआ, हैप्पी हुआ, प्रसन्न हुआ, एंड सेड और कहा, व्हेन यू कम हियर, व्हेन मीन जब, यू कम हियर जब तुम यहाँ आओ, टुमारो कल, जब तुम कल यहाँ आओ, ब्रिंग ए पॉट विद यू, ब्रिंग मीन ले आना, ए पॉट मीन बर्तन, विद यू अपने साथ एक बर्तन ले आना। नेक्स्ट डे अगले दिन, योगी चंद
बोट, योगी चंद बोट ए न्यू पॉट, योगी चंद एक नया बर्तन ले आया। एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, और जंगल में चला गया। अगले दिन जंगल में चला गया। कौन भाई? योगी चंद। ही उसने लाइटेड द सेंटेड स्टिक्स इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू, उसने उस स्टैच्यू के सामने, उस मूर्ति के सामने वो सेंटेड जो स्टिक्स थी, सेंट की हुई जो लाठियाँ थी, वो लाइटेड की स्टिक्स थी, वो जलाई। देखो ये रहा मतलब उस लाइन की मूर्ति सीमेंट की बनाई हुई। तो अगले दिन वो एक बर्तन ले आया और उसने उस स्टैच्यू के सामने वो सेंटेड जो स्टिक्स थी, छड़ियाँ थी, वो उसके सामने जलाई। द लायन स्पोक, शेर बोला, प्लेस द पोट अंडर माई माउथ। प्लेस मीन रख दो, प्लेस मीन स्थान भी होता है और प्लेस मीन रखना भी होता है। प्लेस द पोट, स्थान रख, बर्तन रख दो, अंडर माई माउथ, मेरे मुंह के नीचे। स्टॉप मी व्हेन द पोट इज फुल, स्टॉप मी, मुझे रोक देना। स्टॉप मीन रोकना, मी माने मुझे, व्हेन द पोट इज फुल, जब बर्तन फुल हो जाए, भर जाए, तो मुझे रोक देना। देन, तब, द लायन स्टार्टेड रोयरिंग, लायन स्टार्टेड, शेर ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड मीन शुरू कर दिया, रोयरिंग, रोयरिंग मीन दहाड़ना। एंड गोल्ड क्वाइंस, और सोने के सिक्के, गोल्ड मीन सोने के, क्वाइन मीन सिक्के, स्टार्टेड मीन शुरू हो गए, फॉलिंग गिरने, फ्रॉम इट्स माउथ, उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। व्हेन द पोट वाज अबाउट टू फिल, जब बर्तन, फिल माने भरना, अबाउट मीन वाला था, जब बर्तन भरने वाला था, योगी चंद स्टॉप द लायन, योगी चंद ने शेर को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ इतना ही पढ़ेंगे, एक वीडियो में और पूरा होगा, आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि योगी चंद जो है वो कौन था? एक योगी चंद और गोपी चंद दो भाई थे, ये उनकी कहानी है।